अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट द नाइन्थ बायोलॉजी प्राइवेट पेपर 25। सो कम्प्लीटली सॉल्व करना कि तुम लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर जो है आसानी हो सके, और बाकी जो है मुझे दुआओं में याद रखना। क्योंकि ये जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ, ये मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर आपके एग्जामिनेशन में आसानी हो सके। आसानी किस बिहाफ पे हो? अब वो बच्चे जो शुरू से तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए ये होता है कि उन्होंने पूरी बुक की तैयारी की होती है। उनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई किस क्वेश्चंस को हमने ज़्यादा अपना टाइम देना है, किस क्वेश्चंस को हमने कम टाइम देना है। ठीक है, कैसे हमने रिवीजन करना है। तो दिस पेपर इज ऑल अबाउट योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि इसको आप रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से। तो अभी के क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारे एग्जामिनेशन में किस तरीके से पेपर्स आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, एक डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कुछ रीजन बेस्ड, एक से दो रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मल जो होते हैं वो होंगे, टाइप्स वाइप्स ये वाले क्वेश्चंस। और साथ में जो है तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो और डेफिनेशंस होंगी, डेफिनेशंस एंड नोट्स होंगे। ठीक है, दो क्वेश्चंस। चाहिए इस तरीके से आपका पेपर जो है वो डिवाइडेड हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा डायग्राम्स है, तुमने ये सारी जो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे दी हैं, क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ रीजन बेस ये है कि वाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन और डिवीजन, तुमने सिग्निफिकेंस भी बताना है मिटोसिस और मियोसिस का। ठीक है, उसी तरीके से फिर डिफरेंशिएशन आ जाती है तुम्हारे पास कि एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, पल्मिनरी और आपके पास सिस्टमैटिक सर्किट्स, मिटोसिस एंड मियोसिस, एप्टोसिस और नेक्रोसिस और जाइलम्स एंड फाइलम्स। ठीक है, बाकी बायोलॉजिकल नेम्स बता देने हैं आपने। सही है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे प्लास्टर्स और उसके टाइप्स, फिर आपने सेल डेथ और विटामिन क्या होता है, और फिर आपने उनकी टाइप्स बतानी है। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, कौन से पार्ट्स ऑफ, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, वो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल्स क्यों कहते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या है क्रोमोसोम्स की, रिलेशनशिप्स बताना है बायोलॉजी की, इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। ठीक है, एक चार्ट है आपके पास जो स्टेप्स बता रहे हैं, उनके स्टेप्स भी लिख लेना, और साथ में जो है चार्ट भी तुम्हें बनाना आना चाहिए। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इसको देख लेना, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 लिख देना। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, उसके इंपॉर्टेंस, सेल थ्योरी, पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं वो अब 3 लिखने आ जाए, 4 लिखने आ जाए, इसको ये देख लेना। सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या होता है उसके भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी, इस तरह से भी पूछ सकते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में। माल न्यूट्रिशन और उसकी टाइप्स, और ये किस तरीके के 3 अफेक्ट्स बता दो माल न्यूट्रिशन की, ये भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में हो सकता है। अभी ये रीजन एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर्स, ये तुम्हारे पास है। और फिर इसके बाद तुम्हारे पास जो है शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल्स, ये है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अब मेरा प्रॉब्लम ये होती है कि जो हम क्लासेस में रिव्यू करवा रहे होते हैं ना ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो अब ये प्रॉपर इसी तरह वे में करवा रहे होते हैं, तो मैं इसी तरीके से तुम लोगों को दे देता हूँ कि तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो बस जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ये, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, उसके बाद जो है सब सेलुलर, और आपने ये बताना है। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होती हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं आपके पास, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेंबर कैंडम मुनेरा और इसका, और साथ में तुम्हारे पास बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेथड्स ये आई थिंक शायद इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे शायद आपके पास गिवन, जैसे कि मैं स्टेप्स दे चुका हूँ ऑलरेडी, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कट कर देना, क्योंकि जब कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो इसको तुम खत्म कर देना। ठीक है, बाकी उसके बाद तुम्हारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो लॉन्ग के अंदर बेसिकली तुम्हारे पास क्या है ये मैं बता देता हूँ पहले। डाइजेशंस हैं, प्रोसेस बतानी है डाइजेशन की। और उसके बाद फिर तुम्हारे पास लेबल डायग्राम है, जो कि तुम्हारा ह्यूमन हार्ट या फिर ह्यूमन एलिमेंट के किनाल्स, ब्लड के रिलेटेड है, उसकी डायग्राम्स भी देख लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन है स्टमक का और लार्ज इंटेस्टाइन, जो डिटेल्स में बता सकते हो। फ्लूइड मोसाइक मॉडल्स, उसको देख लो। ठीक है, मिटोसिस और मियोसिस, अगर इसकी प्रॉपर्ली आप डिफरेंसेस लर्न नहीं करना चाहते, सिंपल सा क्या करो, ये प्रॉपर पूरा एक ये वाला लर्न कर लो, इससे डिफरेंसेस भी तुम्हारे आराम से निकल जाएंगे। मेजर कंपोनेंट ह्यूमन फूड्स के क्या होते हैं दो बता दो, टिश्यूज क्या होते हैं, और ये। ठीक है, न्यूट्रिशंस डिफरेंट, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ये मैंने शॉर्ट में भी दिया है, तो ये दोनों इसमें आ सकते हैं आपके पेपर्स में, क्योंकि लॉन्ग के अंदर आपके पास 2 लॉन्ग के क्वेश्चन है, और पेपर्स के अंदर 2 शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी लॉन्ग में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ दे रहा हूँ। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, और मसल टिश्यूज उसको डिटेल में बताओ टाइप्स। ठीक है, ये आपका कंप्लीट पेपर है। इस पेपर का जो है आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता पेपर, तो भाई डिस्क्रिप्शन में ही लगाया हुआ होता है, मैं कमेंट में भी लगा दूंगा, तुम लोगों को मुश्किल ना हो। एक और चीज़ मैं तुम लोगों से शेयर कर देता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कि उनको भी जो है इस पेपर्स में आसानी हो एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो उनको भी पता चलेगा कि भाई पेपर्स आया हुआ है और पेपर्स के अंदर आसानी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।